जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अनस्टॉपेबल जीएस क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन की कि किसी भी राशि का बीमा निकालना यानी कि उसका डायमेंशन किस प्रकार से निकाला जाता है उसके बारे में हम लोग आज समझेंगे। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा और अगर आप लोग अंत तक बने रहेंगे वीडियो में तो मेरा आपसे वादा है कि मैं आप लोगों को किसी भी राशि का बीमा निकालना मात्र 10 मिनट में सिखा डालूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद से आप किसी भी राशि का बीमा निकालने के लिए कभी ये नहीं कह सकते कि हमसे बीमा नहीं निकल पाएगा। बस आप लोगों को हमारे साथ मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ उतना आप लोगों को भी अच्छी तरीके से बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर वीडियो को देखना है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अब हम लोग शुरू करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन को कि किसी भी राशि का बीमा हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे। बीमा निकालने के लिए हम आप लोगों को जितने भी 7 मूल राशियां होती हैं उन राशियों का बीमा मैं आप लोगों को बता दिया था। और आज अभी हम लोग जिस बीमा को निकालने जा रहे हैं उस बीमा में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 3 चीज़ों का बीमा याद रखना है। लंबाई की बीमा कैपिटल एल होती है, द्रव्यमान की बीमा कैपिटल एम होती है और समय का बीमा कैपिटल टी होता है। अगर इतना आप लोग याद रखेंगे तो आप लोग किसी भी राशि का बीमा बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कुछ बीमा हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं। जैसे हमने पहले बता रखा था आपको वेग की बीमा। वेग यानी कि वेलोसिटी, इंग्लिश में इसको वेलोसिटी कहते हैं, वेलोसिटी। इसकी जो बीमा हम आपको बताए हुए थे वो था एल टी पे -1, ये वेलोसिटी की बीमा थी। और दूसरा हम आपको बता दिए थे त्वरण की बीमा, त्वरण इंग्लिश में इसको एक्सिलरेशन कहते हैं, एक्सेलरेशन। इसकी भी बीमा हम आप लोगों को बताए थे एल टी पे -2। ये था 2 चीज़ों की बीमा हम आप लोगों को बता चुके हैं। और अब हम आज आप लोगों को बल का बीमा निकालना सिखाने जा रहे हैं। बल को F से प्रदर्शित किया जाता है। F मतलब फोर्स होता है और फोर्स बल, इसको F से दिखाते हैं। F मतलब फोर्स होता है और ये बराबर होता है M × A के, जहाँ पे M क्या है तो M है द्रव्यमान और A है त्वरण यानी एक्सेलरेशन। द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं और त्वरण मतलब एक्सेलरेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो ये F × A लिखा हुआ है इसको हम लोग अब हिंदी में लिख दे रहे हैं। हिंदी में जब हम लिखेंगे इसको तो हम क्या कहेंगे, द्रव्यमान × त्वरण। हिंदी में हम इतना कह सकते हैं। अब त्वरण बराबर हम आप लोगों को पहले से बता चुके हैं कि जो त्वरण होता है, त्वरण वो होता है वेग बत्ते समय के, वेग बत्ते समय। वेलोसिटी अपन टाइम होता है त्वरण। अब जो वेलोसिटी होती है उसकी बीमा हम आपको यहाँ पहले से लिख चुके हैं। ये पहले आपको किस तरीके से निकाला जाता है इसके बारे में बता दिए। तो हम इसकी बीमा यहाँ पे लिख दें वेग की। तो वेग की बीमा क्या है, एल टी पे -1। और जो टाइम है, समय है, नीचे समय का बीमा यहाँ से कैपिटल टी है, कैपिटल टी लिख दिए। अब क्या है कि एल टी पे -1 डिवाइड बाई टी हो गया। अब बीमा का रूल कहता है कि बता में कुछ नहीं होना चाहिए। तो जब बता में कुछ नहीं होना चाहिए तो हम क्या करेंगे, एल टी पे -1 कर देंगे और इंटू ये टी है। जब ये ऊपर जाएगा तो टी के ऊपर यहाँ पे एक घात था, ये घात क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब जब ये 2 चीजें जब आधार समान होता है
तो घात उसमें क्या होती है, जुड़ जाती है। और बीमा का रूल कहता है कि एक ही कोष्टक में होना चाहिए एक लाइन में आने वाली सारी चीजें। तो L और T माइनस एक मिलके -2 बन गया। ये बन गया एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण की बीमा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान की बीमा M है, कैपिटल M यहाँ पे लिख दीजिए कैपिटल M। और त्वरण की बीमा यहाँ से निकाल दिए LT पे -2, तो LT पे -2। अब जब दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, M L T पे -2 घात। ये क्या बन गया, बल का, ये बल का बीमा बन गया। बल की बीमा M L T पे -2। बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर ma। अब बात आती है बल के मात्रक की, हम इसको मिटा दे रहे हैं। बल के मात्रक की बात आती है, बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक जो होगा, m मतलब द्रव्यमान है, मूल राशियों का हम आपको 7 मात्रक भी बताए हुए थे। द्रव्यमान का मात्रक वहां पे क्या बताए हुए थे, किलोग्राम। तो m मतलब किलोग्राम है, kg हो गया। l मतलब लंबाई है, लंबाई को मीटर से लिख दिए। और t मतलब क्या है, समय है, तो इसको समय को सेकंड से लिख दिए। घात 2 माइनस है तो -2। अब बात करें हम बल की मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जो जिस पे घात निगेटिव होती है उसको प्रति में बोला जाता है, यानी कि किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हिंदी में लिखेंगे तो किग्रा मीटर, मीटर को 7 फॉर्म में लिखते हैं, किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या है, बल का मात्रक है। अब इसी को इतना लंबा न बोल के न्यूटन ने बल के बारे में बात किया था। बल का 3 नियम न्यूटन ने दिया था, तो इसी की वजह से न्यूटन के नाम पे रख दिया गया, यानी बल का मात्रक न्यूटन। न्यूटन से पहले बल का जो मात्रक हुआ करता था वो होता था दाइन। दाइन जो है वो चुड़ैल वाला दाइन नहीं है, भूत चुड़ैल वाला दाइन नहीं है, दाइन एक मात्रक है, नाम है। तो वो बहुत ही काफी छोटा मात्रक हुआ करता था बल का। तो बल का मात्रक क्या निकल के आया, किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका बीमा निकल के क्या आया, ML/T पे -2। तो बल का मात्रक न्यूटन या किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग निकाल लिए बल का। तो अब इसको छोटा, अब इतना ये सारा हो गया है, जिस प्रकार से निकाला गया आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। अब हम इसको मिटा के छोटा सा लिख दे रहे हैं बल को। यहीं पे लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को फार्मूला भी नहीं भूलेगा। ML/T पे -2, ये क्या हो गया, बल का बीमा हो गया। अब बल का मात्रक क्या था, किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन। अब हम लोग बात करेंगे फिर कार्य की बीमा निकालेंगे। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ये तीसरा था और अब चौथे पे बात करेंगे। चौथा होगा कार्य। कार्य का जो कार्य को W से लिखा जाता है, W यानी वर्क, W बराबर बल गुणे विस्थापन या बल गुणे दूरी। तो बल को F से लिखते हैं और दूरी को S से लिख दे रहे हैं, S से दूरी को लिख दे रहे हैं। चलिए S ना लिख के हम इसको दूरी लिख दे रहे हैं। दूरी, बल गुणे F इंटू दूरी, S इंटू बल गुणे दूरी। इसका मात्रक जो कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। जूल कार्य का मात्रक है। अब हम लोग बात करेंगे इसका, जब हम लोग निकालेंगे कि इसका बीमा कैसे निकलेगा, तो अब हम लोग उसको देखेंगे। फिजिक्स में आपको
फार्मूला याद है तो आप किसी भी फार्मूले को बना सकते हैं, सूत्र याद है तो आप किसी भी दूसरे सूत्र पे पहुंच सकते हैं, उसका मात्रक निकाल पाएंगे, बीमा निकाल पाएंगे। जितना भी चेंज होगा आप करते रहेंगे, एक जगह चेंज करेंगे दूसरा अपने आप से चेंज होकर नाम बदल जाएगा। अब देखिए बल गुरे दूरी था, बल का हम लोग बल F बराबर क्या था ma, तो F बराबर ma यहाँ पे हम लोग अब इसको साथ फॉर्म में थोड़ा सा F इंटू दूरी को दी लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब F बराबर होता है ma और डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही रहने दी। अब आप लोगों को यहाँ बल का बीमा निकल चुका है, बल का बीमा तो हम उसको डायरेक्ट रख दे रहे हैं। बल का बीमा क्या है, ma का बीमा यहाँ पे निकला हुआ है m l t पे -2 और दूरी का मतलब क्या है, लंबाई है, तो लंबाई दूरी यानी कि ये क्या है, लंबाई है। लंबाई की बीमा, लंबाई का मात्रक मीटर होता है और उसका जब बीमा लिखते हैं तो L लिखते हैं, तो ये हो गया L। अब घात यहाँ भी घात बेस बराबर है तो घातें क्या होंगी आपस में, दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे, पावर का ऐड हो जाएगा। तो अब बीमा का जो सूत्र कहता है ये सारे के सारे एक कोष्टक में लिखा होना चाहिए। अब एक कोष्टक में लिखिए m l पे एक घात यहाँ पे है, एक घात यहाँ पे है, दोनों को आप जोड़ेंगे तो पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा और t पे -2 है तो t पे -2 ऐसे छोड़ दिए। तो जो वर्ग था, वर्ग का डायमेंशन क्या निकल के आया, m l पे घात 2 और t पे घात -2 निकल के आया ना। इसको बहुत ही आसानी से, आपको बल का यहाँ पे फार्मूला बस पता था, फार्मूला पता था तो उसका हम लोग यहाँ से बीमा निकाल लिए हैं। अब बीमा हमको जब पता हो गया और दूरी का बीमा चूंकि यल होता है तो L यहाँ पे लिख दिए, दोनों का आपस में गुणा करके एक साथ लिख दिए तो m l t पे -2। कार्य की बीमा क्या निकल के आई, m l t पे m l पे 2 और t पे -2, यही निकल के आया कार्य का बीमा। तो इस प्रकार से आप जब सूत्र को याद रखेंगे तो धीरे धीरे आप सभी राशियों का बीमा अपने आप से निकाल लेंगे। और यहाँ पे कोई पूछे कि कार्य का मात्रक क्या होगा, तो कार्य का मात्रक अब हमको लिखना है, तो ये m क्या है, m द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, किलोग्राम लिख दिए। लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, तो मीटर लिख दिए। घात 2 है, 2 लिख दिए। ये समय है, समय का क्या होता है, सेकंड होता है, घात 2 है तो घात 2 लिख दिए। अब कोई पूछे आपसे कि कार्य का मात्रक क्या है, तो बड़े ही आसानी से आप कह पाएंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। कार्य का मात्रक क्या हुआ, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर और प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका एक मात्रक और है जिसको जूल कहते हैं, जूल हम यहीं लिख दे रहे हैं छोटा सा, जूल, इसको जूल भी कहते हैं। यही जो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर है इसको जूल भी कहा जाता है। किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर बोलने से अच्छा है कि आप छोटा सा बोल देंगे जूल। एक और कार्य का मात्रक होता है जिसको अर्ग कहा जाता है। अगला है अर्ग, ये भी कार्य का ही मात्रक है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, कार्य के कितने मात्रक, 3 मात्रक, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, जूल और अर्ग। ये सारे के सारे क्या हैं, कार्य के मात्रक हैं। और कार्य का बीमा क्या निकल के आया, m l पे पावर 2 और t पे पावर -2। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब हम अगला आप लोगों को बता रहे हैं, इसको यहाँ पे लिख दें, इसका बीमा है m l पे 2 और t पे -2। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग तीसरा निकालना सीखेंगे, संवेग की बीमा। ये तीसरा कर रहे हैं, पांचवा हम लोग निकालेंगे संवेग। संवेग इंग्लिश में इसको मोमेंटम कहते हैं, मोमेंटम। और इसको दिखाया जाता है संवेग को m से। हम लिख दें m मतलब संवेग मोमेंटम हो गया, मोमेंटम हो गया, या फिर m से न दिखा के इसको हम p से दिखा दे रहे हैं, p से। p = m × v। संवेग जो होती है,
संवेग को P से दिखाया जाता है और P बराबर होता है m इंटू वी। m यहाँ पे है द्रव्यमान, और v यहाँ पे है वेग। ये है द्रव्यमान और वेग। अब जब हम लोग इसको लिखेंगे तो इसका बीमा क्या होगा, द्रव्यमान इंटू वेग है ये। अब हम लोग इसको निकालते हैं तो यहाँ पे निकालते हैं इसका बीमा। द्रव्यमान को हिंदी में लिख दें हम, द्रव्यमान इंटू वेग है तो वेग ही रहने दे। अब द्रव्यमान को आपको पता है कि कैपिटल M से दिखाया जाता है, बीमा इसका द्रव्यमान का होता है कैपिटल M लिख दिए। और वेग की बीमा आपको यहाँ से पता है LTP-1 लिख दीजिए, LTP-1। अब हम लोग इसको बड़े ही आसानी से बता सकते हैं कि जो मोमेंटम होती है उसकी जो बीमा होती है M, L और T पे -2, ये होती है संवेग की बीमा। अब आप लोगों को जब धीरे धीरे सूत्र याद होना शुरू हो जाएगा तो सूत्र से फिजिक्स में परिभाषा भी बन जाता है। जैसे कोई पूछे कि संवेग का परिभाषा बताओ, तो संवेग का परिभाषा जो होता है वो हम लोग साफ साफ कहते हैं कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। द्रव्यमान ये है और वेग ये है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। इंग्लिश में इसको कहें तो हम लोग कहेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज, या फिर कॉल मोमेंटम। बड़े आसानी से कह सकते हैं। अब इसको हम वहाँ पे ऊपर लिख ले रहे हैं इस बीमा को, तो हम लोग जब यहाँ पे लिखेंगे बीमा को M L T पे -2, M L T पे -2, ये क्या निकल के आया, सॉरी -1। हम कह रहे हैं कैसे दो चीजें एक समान निकल के आ रही हैं। M L T पे -1, M L T पे -1। अब हम क्या करें, इतना मिटा दें, ये इतना मिटा दें। अब हम लोग यहीं से बात कर लेते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है। मात्रक के लिए बात करेंगे तो इसके लिए किलोग्राम लिख देंगे, लंबाई है लंबाई के लिए मीटर लिख देंगे, समय है तो समय के लिए सेकंड लिख देंगे। तो इसका जब हम लोग बात करेंगे कि मात्रक क्या है तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो आप लोग देख सकते हैं बड़े ही आसानी से, अगर हमें किसी भी सूत्र मतलब फिजिक्स के अंदर कोई भी फार्मूला याद है तो हम लोग उससे दूसरा फार्मूला बना सकते हैं। बनाने के बाद से उसका मात्रक, बीमा बड़े ही आसानी से हम लोग निकाल पा रहे हैं। अब हम लोग इसी में एक और बीमा निकाल लेते हैं, जो गतिज ऊर्जा होती है, ऊर्जा की बीमा हम लोग अब निकालने जा रहे हैं। ऊर्जा की बीमा क्या होगी, तो गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है, गतिज ऊर्जा ऐसे लिख दे रहे हैं, गतिज ऊर्जा, इसको इंग्लिश में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, ये होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 12 mv²। m यहाँ पे द्रव्यमान है और v यहाँ पे वेलोसिटी है। m को यहाँ पे लिख दे रहे हैं द्रव्यमान, और v जो है वो है वेलोसिटी यानी कि वेग, इतना है। और ये जो है, ये जो दिख रहा है ये कांस्टेंट है, तो नंबर की कोई बीमा नहीं होती है। जो चीज़ नियतांक होती है उसकी कोई बीमा नहीं होती है, तो ये नंबर है, नंबर की कोई बीमा नहीं है। बस यहाँ पे द्रव्यमान और वेग का बीमा हम लोग लिखेंगे तो मिल जाएगा हम लोग को काइनेटिक एनर्जी की बीमा। तो हम इसको mv² लिख दे, बस कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं, तो इसको हम निगलेक्ट कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, कैपिटल M होता है। और वेग की बीमा जो होती है, वेग का जो बीमा होता है वो क्या है,
LT पे -1 लिख दीजिए, LT पे -1। इन सबके घात में ऊपर 2 लगा हुआ है तो 2 लगा दिए हम, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये बस आपको समझने के लिए हम लगा रहे हैं, क्योंकि बीमा जब लिखते हैं तो इस कोष्टक के ऊपर कोई घात वात नहीं लगाया जाता है। अब घात के ऊपर जब ऐसे बस आपको समझने के लिए, अगर 2 है, 2 के ऊपर 2 ना लिख के हम इसको x लिख रहे हैं, x है, x के ऊपर 2 है, फिर 2 घात है, तो इन घातों का आपस में गुणा हो जाता है ना, ये बनेगा तो क्या बनेगा, x की घात 4 बनेगा। उसी प्रकार से जब हम लोग इसको कर रहे होंगे साल, तो ये बनेगा m तो पहले से है, ऐसे छोड़ दिए, इंटू ये l पे घात 2 बन जाएगा और t पे घात क्या होगा, -2 बन जाएगा। l पे घात 2 और 2 का -1 में गुणा करेंगे तो -2 होगा, तो t पे घात है -2। अब इसको जब आप लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे, m l पे घात 2 और t पे घात -2। ठीक, m l पे घात 2 और t पे घात -2 बन गया ना। अब इसका जब हम लोग मात्रक लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, m के लिए किलोग्राम kg, l के लिए मीटर स्क्वायर और t के लिए सेकंड पे घात -2, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ रहा है ना, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हो गया ऊर्जा की बीमा, गतिज ऊर्जा की बीमा। और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो जिसका मात्रक एक समान होगा उसका जो बीमा होगा वो भी एक समान होगा, क्योंकि ये गतिज ऊर्जा की बीमा यहाँ पे आपको दिख रहा है और यहाँ पे ये कार्य का बीमा दिख रहा है। कार्य का मात्रक भी जूल था, कार्य का मात्रक भी जूल होता है, अर्ग होता है, और इसका भी मात्रक क्या होता है, जूल होता है, जूल होता है। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका लेना चाहें तो ले सकते हैं, बड़े ही आसानी से हम आप लोगों को समझा दिए और वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। अब इसके बाद से कुछ कन्वर्टर होते हैं, जैसे मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, द्रव्यमान को कोई द्रव्यमान ग्राम में दे रखा है उसको किलोग्राम में कैसे चेंज करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करेंगे, ये सब कन्वर्टर जो है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो उम्मीद है आप लोगों को बीमा निकालना आ गया होगा, आप लोग सीख चुके हैं बीमा को कैसे निकाला जाएगा। किसी भी राशि का बीमा निकालना होगा तो आप लोग बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब इतना सारा हम इसको छोटा सा करके यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जिसका आप लोग ले लेंगे स्क्रीनशॉट। ये देखिए, ये m l पे 2 और t पे -2, ये था गतिज ऊर्जा का बीमा। इसका मात्रक क्या है, जूल है या फिर किग्रा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये है इसका मात्रक। आज हम आप लोगों को 6 राशियों का बीमा निकालना सिखा दिए और उम्मीद है कि आप लोग अब बीमा निकाल लेंगे। किसी भी राशि का आपको मात्रक पता है तो आप लोग बीमा उससे निकाल लेंगे, या फिर सूत्र पता है तो आप लोग उससे बीमा निकाल लेंगे। मात्रक से कैसे बीमा पता करेंगे ये भी हम आपको बता दिए। सूत्र है तो सूत्र के बाद उसका मात्रक लिखेंगे, मात्रक लिखने के बाद से बीमा लिख देंगे। बीमा लिखा हुआ है तो उसका मात्रक हम लोग लिख देंगे बड़े ही आसानी से। तो वीडियो को आप लोग बड़े ही अच्छे से, एक बार में ना समझ में आए 2 बार 3 बार देखिएगा, और उससे भी नहीं क्लियर होता है तो आप लोग हमसे कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको फिर से बता दूंगा। किसी और राशि, यही सेम नहीं बताऊंगा, किसी और का बताऊंगा, लेकिन वहां से आपको सीखना क्या है, टेक्निक सीखना है, रटना नहीं है, बस आपको तरीका सीखना है निकालते कैसे हैं। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग, वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास तक पहुंचाइए। हम आप लोगों के लिए ऐसे ही फिजिक्स की अच्छी क्लास और वीडियो लेके आते रहेंगे। जय हिंद।